हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1997 में आई वेयरवुल्फ मूवी एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एंथनी वॉलर और स्टोरी भी इन्हीं की है। ये सीक्वल है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का, जिसका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप पहले वो वीडियो देख लो, उसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। ये रिलीज हुई पहली फिल्म के 16 साल बाद और अच्छे सीक्वल्स तो आपने कई देख लिए, अब एक बुरा भी देखो। आपको पता चलेगा कि कैसे एक बेकार सीक्वल एक अच्छी खासी मूवी पर धब्बा लगा सकता है। ये सीक्वल इतना ज्यादा बेकार है, इतना ज्यादा बेकार है कि इसकी खुद की कल्ट फॉलोइंग है। यस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट की स्टोरी आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट। तो उसमें डेविड और जैक नाम के दो अमेरिकन्स लंदन आए थे घूमने। तब एक वेयरवुल्फ अटैक करके जैक को मार देता है और डेविड को कर देता है इंजर्ड। इसलिए डेविड बन जाता है एक वेयरवुल्फ और से प्यार हो जाता है एलेक्स नाम की नर्स से। एंड में पुलिस डेविड को मार देती है और एलेक्स रह जाती है अकेली। ये थी पूरी समरी। अब आ जाते हैं इस मूवी पर। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक डॉक्टर को जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो ऑलमोस्ट टैक्सी तक पहुंच गया था, लेकिन तभी कोई नीचे से उसे सुअर में खींच लेता है और ये था इसका इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं तीन अमेरिकन्स एंडी, ब्रैड और क्रिस को, जो कि पेरिस जा रहे हैं। एंडी थोड़ा शाई है, इसलिए बाकी दोनों उसके मजे ले रहे थे। तब वो कहता है कि मैं पेरिस जाकर तुम्हें दिखा दूंगा, और ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि ये बंजी जंपिंग करेगा आईफिल टावर से। पेरिस पहुंचकर रात के अंधेरे में तीनों टावर के ऊपर चढ़ गए और पहुंचते ही एंडी ने तैयारी शुरू कर दी। तब बाकी दोनों कहते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सीरियस था, वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। तभी अचानक किसी की आहट सुनकर तीनों छुप गए। वो थी एक लड़की सेराफिन, जो कि सुसाइड करने ऊपर आई थी और पहली नजर में ही वो एंडी को पसंद आ गई। उसके हाथ में एक नोट भी था और हम देख पा रहे हैं कि आज फुल मून है। वो कूदने वाली थी, तब एंडी उसे समझाता है, लेकिन रोकने के बावजूद वो कूद गई और उसके पीछे एंडी भी। टाइम रहते उसने बीच हवा में सेराफिन को पकड़ लिया, लेकिन रस्सी बंधी हुई नहीं थी। तब बाकी दोनों ने रस्सी पकड़ ली, इसलिए एंडी ने सेराफिन को सेफली लैंड करा दिया। लेकिन झटके से ऊपर आते वक्त वो अपना खुद का सर फुड़वाकर पहुंच गया हॉस्पिटल। और ये पूरा ही सीक्वेंस काफी अनबिलीवेबल और वियर्ड है। खैर, होश आने पर वो सेराफिन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर उसका सुसाइड नोट ढूंढने के लिए कहता है, जो कि आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्त की हालत देखकर वो दोनों चल दिए। वो छानबीन में लगे हुए थे और इधर हॉस्पिटल में ही एंडी को सेराफिन दिख गई। उसके हाथ में असली दिल थे। वो उसे रोकता है, तभी अचानक दरवाजा खुलने से वो गिर पड़ा। दरवाजा खोला एक डॉक्टर ने, जो कि उसी लड़की के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो इसके दिल चुरा कर भाग गई और साथ में एंडी का भी। तभी ब्रैड और क्रिस भी नोट लेकर वहां आ गए, जिस पर लिखे एड्रेस के जरिए वो सेराफिन के घर पहुंच गए। लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं आती। अपना शू लेकर उसने इन्हें जाने के लिए कह दिया, लेकिन उसके हाथों पर लगा खून देखकर एंडी को लग रहा था कि वो फिर से सुसाइड कर रही है। लेकिन उसके मुताबिक वो पेंट कर रही थी सेलर को, जबकि उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता। सेलर के डेकोरेशन में दिल कब से काम में आने लगे। वो किसी भी तरह उन्हें भगाना चाहती थी, लेकिन एंडी अड़ा हुआ था, इसलिए वो उससे दूसरी जगह मिलने के लिए मान गई। और ये पहली डेट काफी ऑकवर्ड जा रही थी, इसलिए सेराफिन भी जाने लगी। लेकिन स्वीट सी बातें करके एंडी ने उसे रोक लिया। वो उसके माँ बाप के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो कब के मर गए। अब उसके दोस्तों की मेहरबानी से वहां पर लड़ाई हो जाती है और एंडी बेचारा पिस रहा था। तब सेराफिन उसे बचाती है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर कुछ ज्यादा ही पावर है। वो जल्दी से निकल गई, लेकिन एंडी अब भी उसके पीछे लगा हुआ था। सेराफिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, इसलिए जल्दी वो भी समझ गया कि ये उसे परेशान कर रहा है। वो वहां से जा रहा था, तभी सेराफिन उसे रोककर उसके करीब आते आते रह गई। वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, यही अच्छा होगा। ये कहकर वो चली गई और अब वो दोबारा इससे नहीं मिलेगी। लेकिन एंडी बेचैन था, इसलिए रात में तीनों फिर से उसके घर पहुंच गए, जहाँ सेराफिन तो नहीं मिली, लेकिन मिल गया उसका केयरटेकर क्लॉड। वो उन्हें एक फुल मून पार्टी में इन्वाइट करके कहता है कि सेराफिन वहीं पर मिलेगी, और ये सुनकर तीनों राजी हो गए। वो उस क्लब पर पहुंच जाते हैं, जो कि कबाड़ खाने से कम नहीं था, और क्लॉड का नाम सुनकर गार्ड ने उन्हें एंट्री दे दी। अंदर से वो काफी बड़ा तहखाना था, जिसमें उन्हें क्लॉड समेत हर तरह के लोग दिख गए, सिवाय सेराफिन के। अब एंडी वापस जा रहा था उसे ढूंढने, लेकिन एंडी के बदले क्रिस उसे ढूंढने पहुंच गया उसके घर। दरवाजा बंद था, इसलिए वो जाता है पीछे, जहाँ एक हिडन विंडो से उसे बेसमेंट में बंद सेराफिन दिख गई। वो एक सेल में बंद थी, फिर भी वो क्रिस को जाने के लिए कह रही थी। इसके बावजूद भी खिड़की तोड़कर वो अंदर घुस आया। ये पता चलते ही कि एंडी उस पार्टी में शामिल है, सेराफिन डर गई थी, क्योंकि वो पार्टी खतरे से खाली नहीं। क्लॉड लीडर है एक वेयरवुल्फ सोसाइटी का, और वो पार्टी उनकी भूख मिटाने का जरिया है।
क्रिस से दरवाजा खुलवाकर वो पार्टी में जा रही थी, लेकिन क्रिस भी जिद कर रहा था, इसलिए वो उसे बेहोश करके उसी सेल में डालकर वहां से चली गई। लेकिन जल्दी क्रिस होश में आ गया। सेराफिन के पहुंचने से पहले ही एंट्री क्लोज हो गई थी, लेकिन इस पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। अंदर क्लॉड अपने साथियों के साथ हुंकार भर रहा था क्योंकि ये टाइम है शिकार का। तभी सेराफिन जल्दी से एंडी को लेकर वहां से निकलने लगी क्योंकि ये खुद भी इन्हीं में से एक है। जल्दी ये भी बदल जाएगी, इसलिए इसने खुद को लॉक किया हुआ था उस सेल में, और यही रीजन है कि ये सुसाइड कर रही थी क्योंकि है तो एक श्राप ही। अब जैसे ये बदलेगी एंडी भी नहीं बचेगा, इसलिए वो जबरदस्ती उसे बाहर धकेल रही थी। क्लॉड भी उसके पीछे है, साथ ही ब्रैड भी, और बाहर गार्ड ने क्लब का बैनर हटा दिया। भागते हुए सेराफिन एंडी को बाहर के रास्ते तक ले आई, लेकिन एंडी का मूड कुछ और था। वो रोमांटिक हो रहा था, जबकि सेराफिन कुछ ही देर में बदल जाएगी और तब इसका सारा रोमांस निकल जाएगा। वो जबरदस्ती उसे बाहर धकेल कर पत्थरों से मार मार कर भगा देती है क्योंकि असली पार्टी तो अब होगी। अंदर सभी बदलने लगे थे, साथ ही सेराफिन भी बदल गई। अब जैसा कि आप जानते हो, पिछला पार्ट फेमस है अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लिए, जबकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है CGI और भेड़िया भी पूरी तरह CGI है, जो कि डरावना तो लग ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इस मूवी को इतनी हेट मिली क्योंकि जो लेगेसी पहले पार्ट ने बनाई थी, इसने बड़ी बुरी तरह उस पे कलंक लगा दिया। अगर ये और बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते तो इसकी इतनी तारीफ होती कि पूछो ही मत। लेकिन इसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा फेक हैं कि लगता नहीं कि अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का सीक्वल है। देखकर आप खुद ही जज कर सकते हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन इसे आज भी फेल कर सकती है। खैर देखते ही देखते पूरी पार्टी में क्या मच गया। लोगों के बस चीथड़े बाहर जा रहे थे। इधर एंडी को ढूंढते हुए ब्रैड को मिल जाता एक भेड़िया, जिसने उसे चीर फाड़ कर नदी में बहा दिया। उधर बाहर आते ही क्रिस को भी बेड पर बंधा एक भेड़िया मिलता है, जिसकी टांगे नहीं थी। उसने क्रिस पर हमला बोल दिया, लेकिन बंधा होने की वजह से क्रिस बचकर बाहर निकल गया। इधर भगाने के बावजूद भी एंडी सेराफिन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल गया एक भेड़िया, जिसे स्टैब करके वो भागने में कामयाब हो गया। और इन भेड़ियों को देखकर तो आंसू रुके नहीं रहे। क्या सोचकर इन्हें बनाया होगा। एंडी भाग तो रहा था, लेकिन आगे रास्ता बंद था। जितना खराब फैसला है उतनी खराब किस्मत। अब मौका देखकर वो जल्दी से एक पाइप में घुस गया, लेकिन उसकी टांग भेड़िए की पकड़ में आ गई। अब बाहर तो वो निकल आया, लेकिन एक इंजर्ड टांग के साथ। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पाता है सेराफिन के रूम में, जो कि नीचे उसे दिल देने की तैयारी कर रही थी, और वो दिल है किसी और के। वो बना रही है हार्ट स्मूदी, वो भी एक्स्ट्रा स्मूथ, और क्रिस बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। वो एंडी को वहां से निकलने के लिए कहता है, तभी सेराफिन उसके लिए दिल का रस ले आई। उसका पैर काफी जल्दी हील हो रहा था उसके नए मेटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि अब ये भी एक वेयरवुल्फ है, लेकिन ये सब उसे समझ नहीं आएगा। उसे शांत करके सेराफिन सब कुछ उसे बताती है, लेकिन वो सीरियस नहीं था। वो काफी हेलुसिनेट भी कर रहा था, जो कि नॉर्मल है इस पीरियड में। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। इसमें ढलने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा दिल का रस पीना पड़ेगा, जो कि इसने नहीं पिया। सेराफिन उसे समझाने में लगी हुई थी, तभी उसकी मॉम अचानक वहां आ जाती है। इसे देखकर एंडी की सांसें रुक गई, क्योंकि वो है डेड, या फिर कहूं के अनडेड। यह है पिछले पार्ट वाली नर्स एलेक्स, यानी कि सेराफिन बेटी है डेविड की, जो कि एक वेयरवुल्फ था। तो यानी कि सेराफिन को ये श्राप मिला उसके डैड से। ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन कुछ इस तरह ये मूवी फर्स्ट पार्ट के साथ लिंक्ड है। अब सवाल है कि एलेक्स की हालत कैसे हुई। ये तो तभी होती है जब कोई वेयरवुल्फ आपको मारे। तो सेराफिन ने ही भेड़िए में बदलकर उन्हें मारा था, और साथ में अपने स्टेप डैड की टांगे भी चीर दी थी, जिसे हमने इंट्रो में देखा था। और वो वही भेड़िया है जो नीचे बेड पर बंधा है। तो यानी कि इसने अपने स्टेप डैड को बना दिया एक भेड़िया, और अपनी मॉम को बना दिया अनडेड। अब वो इस दुनिया में ही फंसी रहेगी। आप जानते हो कि उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब उसे मारने वाला भेड़िया मरेगा, यानी कि सेराफिन। खैर एलेक्स को देखकर एंडी इतना घबरा गया कि वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुका। वो सीधा ही विंडो से कूदकर भाग गया, और क्रिस भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन क्लॉड ने उसे दबोच लिया। एंडी उस क्लब पर जाकर देखता है कि पुलिस को बॉडी पार्ट्स के अलावा कई बॉडीज बरामद हुई हैं, और उन सभी के दिल गायब हैं। उन बॉडीज में ब्रैड की बॉडी भी शामिल है, और उसके बारे में जानने के लिए इंस्पेक्टर लूडेक एंडी को पुलिस स्टेशन ले आया। और एक लाश का दिल गायब होने के कारण इन्हें शक है कि यह काम है किसी कल्ट का। एंडी की बातें अजीब थी, इसलिए उसका ड्रग टेस्ट करके वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन एक ऑफिसर उस पर नजर रखेगा। अब एंडी की पूरी दुनिया घूम रही थी, क्योंकि अब इंसानी बॉडी उसे नहीं भा रही, और ना ही इंसानी डाइट। एक रेस्टोरेंट में जाकर वो बुरी तरह मांस फाड़ रहा था, तभी वहाँ एक लड़की एमी उसे पसंद आ गई एस फूड। वो उसे इनवाइट कर लेता है, और दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। तभी टेबल पर डिश आती है, जिसमें एंडी को नजर आ रहा था ब्रैड का सर। ये देखकर एंडी चिल्लाने लगा, लेकिन वो अब भी हंसे जा रही थी। ब्रैड इसे दिखेगा, क्योंकि अब वो भी अनडेड है और इस धरती पर फंसा है। पीछा छुड़ाने के लिए एंडी भागता है बाथरूम में, लेकिन वहाँ भी वो इसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि बात करना इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि लड़की को छोड़कर खुद को लॉक कर लो, क्योंकि चांद निकलने वाला है। लेकिन एंडी को लग रहा था कि ये सिर्फ उसका वहम है। एमी को लेकर वो पहुंच जाता है कब्रिस्तान में, जहाँ एक कब्र पर दोनों रोमांस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं आएगा, लेकिन ऑफिसर वहाँ मौजूद था एंडी की निगरानी के लिए। अब अचानक ही एंडी की बॉडी काफी तपने लगी, क्योंकि वो बदल रहा है। एक फाउंटेन में कूदकर उसने पूरा पानी उबाल दिया।
एमी के फाउंटेन तक आते ही वो बाहर निकलकर उसके पीछे लग जाता है और ऑफिसर भी उसके साथ भाग रहा था। एमी काफी कोशिश कर रही थी बचने की और आखिर में उसकी मुलाकात ऑफिसर से भी हो गई, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। एंडी ने बुरी तरह चीर कर उसे मार डाला। ऑफिसर काफी गोलियां चलाता है लेकिन एक भी उसे नहीं लगती, इसलिए ऑफिसर का काम भी हो गया। अगली सुबह एंडी की नींद खुलती है रोड पर, जहाँ इंस्पेक्टर लुडक के साथ मीडिया भी मौजूद थी। वो उसे हॉस्पिटल ले आए जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके सड़े हुए दोस्तों से, जिसमें अब एमी भी शामिल है। वो इसे मारना चाहती है पर अफसोस नहीं मार सकती, लेकिन कोशिश वो पूरी करेगी। इंस्पेक्टर बाहर डॉक्टर से डिस्कस कर रहा था, लेकिन इन दोनों के जरिए एंडी आराम से बाहर निकल आया। ये वापस इंसान बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए इसे उस भेड़िए के दिल को खाना होगा जिसने इसे काटा था, जो कि इसके मुताबिक है सेराफिन, और सेराफिन को ये नहीं मार सकता। यहाँ एक बस एंडी को उड़ा देती और ये दोनों फ्री हो जाते, लेकिन ब्रैड उसे बचा लेता है, जिस वजह से एमी उससे लड़ने लगी। मरने के बाद भी ये दोस्ती निभा रहा है, लेकिन इसी बीच क्लॉड एंडी को उठाकर ले गया। वो उसे ले आया एक पुराने चर्च के तहखाने में, जहाँ उसने क्रिस को कैद किया हुआ था। अब एंडी को अपनी वर्थ साबित करनी होगी क्रिस को मारकर, तब ये सोसाइटी ज्वाइन कर पाएगा, वरना ये इसे मार देंगे। ऑफ कोर्स अपने दोस्त को ना मारकर वो भाग रहा था, लेकिन उन सभी ने उसे घेर लिया। क्लॉड उसकी जान ले लेता, तभी सेराफिन ने वहां आकर उसे बचा लिया। पूरे रास्ते गैसोलीन छिड़कते हुए एंड में उसने आग लगा दी, जिससे क्लॉड के कई साथी मारे गए। इसके बाद एक होल से कूदकर पानी के रास्ते सेराफिन उसे अपने बेसमेंट में ले आई, जहाँ एक काफी समय से क्योर ढूंढ रहे हैं इस बीमारी का। इसके स्टेप डैड ने एक क्योर ढूंढा था जिसे टेस्ट किया गया था सेराफिन पर, लेकिन उस डोज ने क्योर के बजाय असर कर दिया उल्टा। बिना फुल मून के ही सेराफिन भेड़िए में बदल गई और सीधा अपनी मॉम को मार डाला। इसके बाद पीछे पड़ गई अपने डैड के, जो कि हमने इंट्रो में देखा था। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। अब लाख परेशानियां चल रही हैं, लेकिन रोमांस जरूरी है। दोनों बिजी हो गए थे, तभी क्लॉड भी वहां पहुंच गया। तब एंडी बालकनी से कूदकर भाग गया और क्लॉड ने जाते जाते सेराफिन को वार्निंग दे दी कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। उनसे छुपते हुए एंडी एक कार के पीछे छिप गया था, लेकिन काम बिगाड़ने एमी वहां भी आ गई। वो ट्राई करती है सीटी मारने की, बदले में उसकी आंख ही बाहर आ गई और अब तक यही एक सीन है जिसके इफेक्ट्स थोड़े अच्छे निकले। यहाँ पर एक भारी चेस सीन भी आता है, जिसमें कार्स को क्रैश कराकर उनके ऊपर से भागते हुए एंडी लटक जाता है एक बस के ऊपर। ये सब करने के बाद वो वापस पहुंच गया सेराफिन के पास, लेकिन अब रोमांस नहीं हो सकता क्योंकि उसके डैड को क्लॉड ने मार दिया। उसकी गैंग ने पूरी लैब तबाह करके सालों की रिसर्च बर्बाद कर दी ताकि क्योर ना बने, और जो मौजूदा डोज थी वो सारी क्लॉड अपने साथ ले गया, क्योंकि आज भी एक पार्टी है सिर्फ अमेरिकन के लिए, यानी कि आज होगा पूरा मैसेकर। बचा कुचा सैंपल लेकर ये दोनों भी वहां पहुंच गए, क्योंकि इन्हें लोगों को बचाना होगा। एंडी अंदर चला गया और सेराफिन जाएगी ऊपर से। एंडी को ढूंढते हुए लुडक भी वहां पर आ गया था, लेकिन इसका भी वेलकम है क्योंकि बाहर से गार्ड ने अच्छी तरह दरवाजा सील कर दिया। एंडी म्यूजिक बंद करके सबको वार्न कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। उल्टा पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया। तब क्लॉड वहां पर आकर रिवील करता है क्रिस को, जिसे क्रॉस से बांधा हुआ था। ये देखकर एंडी ऑफिसर की गन छीनकर कई बार उस पर फायर करता है, लेकिन वो बच गया। लुडक ने पार्टी कैंसिल कर दी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी डोज ले चुके। एक एक करके सभी मर रहे थे। तब सेराफिन गार्ड को मारने के बाद दरवाजा तोड़कर उन्हें फ्री कर देती है और कुछ इस तरह क्रिस भी बचकर निकल गया। इसी बीच एंडी ने एक भेड़िया को शूट करके मार दिया, और ये वही भेड़िया था जिसने ब्रैड को मारा था, यानी कि वो तो श्राप से मुक्त हो गया। एंडी को देख सीनियर ऑफिसर उसे रोकने को कहती है, तब एक ऑफिसर उन्हें शूट करता है, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा था। वो दोनों क्लॉड के पीछे जाते हैं, जो कि लुडक के शिकार में बिजी था, लेकिन किस्मत से वो नीचे पानी में गिरकर बच गया। बाकी दोनों ऑफिसर भी नीचे आ गए और टॉर्च ठीक करते टाइम एक भेड़िए ने उनका काम कर दिया। उनकी चीख सुनकर सेराफिन वहां आकर उसे शूट करती है, लेकिन गन में गोलियां थी नहीं। तब एंडी को बुलाते हुए वो भागना स्टार्ट करती है और थोड़ी दूरी उसे मिल जाता है वो डोज। वो खुद को इंजेक्ट कर लेती है, क्योंकि एंडी तो बस कंफ्यूज होकर गोल गोल घूम रहा था, अब यही कुछ करेगी। सेराफिन उससे भिड़ जाती है और यहाँ हम देखते हैं वेयरवुल्व्स का शोडाउन। ये CGI फाइट इतनी बकवास है कि क्या बताऊं। खैर वो उसकी जान ले लेती है, तभी एंडी वहां आकर उसे कई बार शूट कर देता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये सेराफिन है। अपने असली रूप में आकर वो उसे कहती है कि मेरा पेन खत्म कर दो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी दो ऑफिसर वहां पर आ गए थे, इसलिए सेराफिन को छोड़कर वो क्लॉड के लिए निकल गया, क्योंकि जो मरा है वो क्लॉड नहीं है। टनल तक जाकर वो मशाल जला रहा था, तभी फिसलकर एक चेंबर के जरिए वो गिर जाता है सबवे ट्रैक पर, और तभी क्लॉड भी वहां आ गया था। किस्मत से एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी और एंडी के चक्कर में क्लॉड उससे टकरा गया। ट्रेन रुक गई थी, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। क्लॉड उसके ड्राइवर को मार देता है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर एंथनी वॉलर। वो और भी मेहम मचा रहा था, लेकिन तभी वो खुद की नॉर्मल फॉर्म में आ गया, यानी कि डोज का असर खत्म। इधर सेराफिन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए निकल गई। क्लॉड फिर से इंजेक्शन ले रहा था, तभी एंडी आकर उसे रोक देता है। उनके बीच चल रहे स्ट्रगल के दौरान क्लॉड के कंधे पर लगा निशान देखकर एंडी समझ गया कि इसी की वजह से ये वेयरवुल्फ बना है। क्लॉड ने ही इसके पैरों को नोचा था। अब छीना झपटी के चक्कर में इंजेक्शन लग जाता है एंडी को, और बदलते ही उसने क्लॉड को मारकर उसका दिल खा लिया, यानी कि श्राप से मुक्त हो गया, और इसके साथ सेराफिन भी, क्योंकि उसे भी क्लॉड ने ही वेयरवुल्फ बनाया था।
अब ये दोनों वापस इंसान हैं और कुछ महीनों बाद आज उनकी शादी है। जल्दी के चक्कर में क्रिस के हाथ से रिंग गिर जाती है, जिसे लेने दोनों कूद गए क्योंकि वो शादी कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। एंडी ने रिंग पकड़ ली और हवा में उनकी सगाई हो गई, लेकिन सेरेफिन की रोप खुली थी जिसे क्रिस पकड़ नहीं पाया। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो दोनों साथ हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी की स्टोरी में भी उतना दम नहीं है और इफेक्ट्स तो आपने देखे ही। लगता है कोई टीन रोमांटिक कॉमेडी चल रही थी। इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, लेकिन जितनी बुरी चीजें हैं, चाहे CGI या प्लॉट, वही सब रीजंस हैं कि आज के टाइम में इसके कल्ट फॉलोइंग है, क्योंकि ये मूवी इतनी सिली है कि लोग इसे सच में देखते हैं, जैसे कि जेसन नेक्स। हालांकि है तो ये बेकारी। 16 साल बाद भी मेकर्स कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे एक फ्रेंचाइज बने और इसका फिर से नाम हो। खैर, इसमें एक नया वेयरवुल्फ कॉन्सेप्ट था। आमतौर पर किसी भी वेयरवुल्फ मूवी में वेयरवुल्फ हीरो भी होता है और विलन भी, और मूवी सेम ही तरीके से एंड होती है उसके मरने से। तब हम दुखी भी होते हैं क्योंकि मरने के बाद वो बन जाता है इंसान, और खुश भी होते हैं क्योंकि फाइनली वो फ्री हो जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से अलग एंडिंग इसमें दिखाई गई। इसमें दोनों ही फिर से इंसान बन गए क्योंकि वो कर्ज खत्म हो गया। ये कुछ न्यू था। और एक और मेन बात यह है कि सेरेफिन वेयरवुल्फ बनी क्लॉड की वजह से, ना कि अपने डैड डेविड की वजह से। पहले हमने यही सोचा था कि ये डेविड की बेटी है इसलिए कर्स्ड है, लेकिन एंडिंग ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर वो डेविड की वजह से शापित होती तो कभी इंसान नहीं बन पाती, क्योंकि उस पर जन्म से ही कर्स होता। तो मेरे विचार आपने सुन लिए, अपने आप बता सकते हो कॉमेंट्स में। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $25 मिलियन और उसने कमाए थे $26.6 मिलियन, वो भी सिर्फ फर्स्ट पार्ट के नाम पर। लेकिन इसे फ्लॉप ही माना जाएगा। सेरेफिन यानी कि जूली डेल्पी ने बताया था कि ये फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें अपना रेंट पे करना था। वो प्योर कैश के लिए फिल्म कर रही थी। फिर भी उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी, लेकिन एक्सपीरियंस उनका इतना बेकार रहा कि इसके बाद उन्होंने कोई भी कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म नहीं की। वेयरवुल्फ का डिजाइन और मूवमेंट्स बेस्ड थी लॉयंस पर, क्योंकि वो काफी मस्कुलर होते हैं। एंडी यानी कि टॉम एवरेट स्कॉट पहली बार यूरोप गए थे, तो उनके लिए मूवी काफी खास है। रात को आईफिल टावर पर चढ़ना, जो कि स्पेशली उनके लिए बंद किया जाता था, और ये मौका सबको नहीं मिलता। रात भर पेरिस में घूमते थे और उनकी एज थी 26 साल, तो इस मूवी से अच्छा उनके लिए और क्या होता। टॉम ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए और वो स्टंट्स काफी रिस्की थे, जैसे कि कार्स पर कूदना, चलती बस को लपकना, ऊंचाई से जंप करना, सीवर्स में भागना एक्सेट्रा। एंड में जो चर्च था उसका नाम था सेंट डेल लूप। फ्रेंच में लूप का मतलब होता है वुल्फ। इसमें एक सीन था जिसमें हमें पता चलता कि वेयरवुल्फ सोसाइटी सदियों से मौजूद है, और जिस भेड़िए ने फर्स्ट पार्ट में डेविड और जैक को काटा था वो भी इसका मेंबर रह चुका था। ये सीन अमेजिंग होता, लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया। ये फिल्म 6 सालों तक डेवलपमेंट में फंसी थी। डायरेक्टर के लिए पहली चॉइस थे ओरिजिनल के डायरेक्टर जॉन लैंडिस। जॉन ने एक स्क्रीन प्ले भी लिखा था, लेकिन स्टूडियो को वो पसंद नहीं आया था। तब जॉन ने बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे करो, बस मुझे मेरा चेक पहुंचवा देना, क्योंकि वही इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर हैं। और सिर्फ जॉन ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों ने इसके लिए अलग अलग स्टोरी लिखी थी, लेकिन आखिर में स्टूडियो को पसंद आई ये स्टोरी, जो किसी और को पसंद नहीं आई। इस फिल्म के कई सारे वर्जन्स हैं जो नहीं बने, और इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो आ सकती है, लेकिन उसमें काफी टाइम जाएगा। अगर कभी टाइम मिला तो शायद मैं बना दूं। आप क्या कहते हो? एमी यानी कि जूली बॉवन अपने मेकअप के लिए सुबह 3:30 बजे ही काम पर पहुंच जाती थी। ऑफ डेज पर क्रिस यानी कि फिल बकमैन लग्जमबर्ग में घूमते थे, जहां पर 90% मूवी शूट हुई। जिस सीन में क्रिस एक क्रॉस से बंधा होता है और बाद में बंधा हुआ ही बाहर निकलता है, उसकी शूटिंग वाले दिन फिल को कई चोटें आई थी उनके हाथ और कमर पर, इसलिए वो दिन उनका लीस्ट फेवरेट है। एंथनी वॉलर को डायरेक्टर इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी लो बजट मूवी म्यूट विटनेस की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई थी। 90s के टाइम पर CGI का यूज़ बहुत एक्सपेंसिव था और उतना एडवांस भी नहीं था। इसे यूज़ करना एक रिस्क था जिसे लिया गया, और ये वर्थ इट नहीं रहा। दिखाना चाहते थे कुछ ऐसा जो किसी ने कभी देखा ना हो, लेकिन देख के सबने बोला कि इससे अच्छा तो ना देखते। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। आपके हिसाब से फर्स्ट पार्ट के मुकाबले ये कहाँ पर आती है? क्या ये उसके 50% भी है? कमेंट करके जरूर बताना। और आगे और भी वेयरवुल्फ मूवीज आएंगी तो उनका वेट करना। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप पर झपट जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।